दोस्तों हमारे देश भारत में अब तक 100 से भी ज्यादा बाइक्स लॉन्च हो चुकी हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ गिनी चुनी बाइक्स ही ऐसी हैं जो कि लोगों को हमेशा याद रहती हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक स्पेशल बाइक की स्टोरी बताने वाले हैं जो कि 90s के दौर में हर एक यंग इंडियन के दिल की धड़कन हुआ करती थी। दरअसल हम बात कर रहे हैं उस यामाहा RX 100 के बारे में, जिसे आज भी भारत की सबसे फेमस व सबसे कामयाब बाइक्स में शुमार किया जाता है। क्योंकि आज मार्केट में जिस तरह का क्रेज रॉयल एनफील्ड बाइक्स के लिए देखने को मिलता है, 90s के दौरान ठीक वैसा ही क्रेज RX 100 के लिए भी हुआ करता था। ऐसे में यामाहा ने भी इंडियन मार्केट की डिमांड के अनुसार अपना फोकस हैवी बाइक्स की जगह पर एक हल्के वजन वाली बाइक बनाने पर लगाया। अब यामाहा एक ऐसी बाइक बनाना चाहता था जो कि पावरफुल होने के साथ ही दिखने में भी शानदार हो, ताकि उस समय के इंडियन यूथ को इसके लुक से लुभाया जा सके। और यही वजह थी कि इस बाइक को डिजाइन करने और पूरी तरह से बनाने में कई सालों का समय लग गया था। और इस तरह से आखिरकार नवंबर 1985 में यामाहा ने इंडियन मार्केट के अंदर अपनी इस नई बाइक को लॉन्च कर दिया, जिसका नाम यामाहा RX 100 रखा गया। इस बाइक ने लॉन्च होते ही मार्केट में धमाल मचा दिया और आने वाले लगभग 10 सालों तक इसने इंडियन टू व्हीलर मार्केट को सिंगल हैंडेडली डोमिनेट किया। वैसे सही मायनों में देखें तो RX 100 का डिजाइन यामाहा की कुछ दूसरी बाइक्स जैसे RS 100 DX और RX S पर बेस्ड था, जो कि USA और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में लॉन्च की गई थी। लेकिन RX 100 इन दोनों बाइक्स का एक बेहतर अपग्रेडेड वर्जन थी। ये बाइक 4 स्पीड गियर्स और 100 सीसी के एक सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन के साथ में आती थी, जो कि 11 bhp की पावर और 10.39 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती थी। हालांकि पेपर पर ये स्पेक्स बेहद सिंपल नजर आती थी, लेकिन रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस के मामले में RX 100 एक पावर हाउस थी। और इसकी इसी पावरफुल परफॉर्मेंस की वजह से इसका निक नेम भी पॉकेट रॉकेट पड़ गया था। असल में जो चीज इस बाइक को इतना ज्यादा खास बनाती थी वो था इसका पावर टू वेट रेशियो। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बाइक इतनी ज्यादा लाइट वेट थी कि इसका कुल वजन सिर्फ 98 किलो था। और यही वो मेन वजह थी जो कि टेक्निकल स्पेक्स ज्यादा खास न होने पर भी इसे एक बेहद तेज दौड़ने वाली पावरफुल बाइक बनाती थी। दरअसल यामाहा RX 100 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 7.5 सेकंड्स में ही पकड़ लेती थी। और इस तेज रफ्तार की वजह से ये बाइक ड्रैग रेसर्स के बीच में भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी और इसका इस्तेमाल ड्रैग रेसिंग में भी किया जाने लगा था। रेसर्स इस बाइक में कई तरह के मॉडिफिकेशंस जैसे एक्सपेंशन चैम्बर्स, इंजन ट्यूनिंग, बड़े व्हील्स, बड़े कार्बोरेटर और क्विक थ्रॉटल करके रेस में उतरते थे। और दोस्तों जिस समय ये बाइक रेस में दौड़ती थी तो लोग अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाते थे कि यह सिर्फ एक 100 सीसी बाइक है। और इसकी तेज स्पीड की वजह से ही लोगों के बीच में काफी अफवाह भी फैल गई थी कि RX 100 में 100 सीसी नहीं बल्कि एक बड़ा और पावरफुल इंजन यूज किया गया है। और इन सभी अफवाहों और मॉडिफिकेशंस की वजह से कई बार रेस अथॉरिटीज को इस बाइक का इंजन खोलकर यह अश्योर करना पड़ता था कि ये वाकई में 100 सीसी की बाइक है भी या नहीं। अपने इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के अलावा RX 100 दिखने में भी बेहद शानदार और स्टाइलिश थी, जिसके चलते लॉन्च होते ही यह इंडियन यूथ की पहली पसंद बन गई। उस दौर के नौजवान इसके एग्जॉस्ट साउंड के दीवाने हुआ करते थे, जो कि मार्केट की दूसरी सभी बाइक्स से बिल्कुल अलग थी। और दोस्तों जिस तरह से आज के समय में रॉयल एनफील्ड बाइक को मर्दानगी का सिंबल माना जाता है, ठीक वैसे ही लेट 80s और 90s के दौर में RX 100 भी लोगों के बीच में काफी पॉपुलर थी। उस समय हर नौजवान इस बाइक को खरीदने के सपने देखा करता था, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत कम लोग ही अपने इस सपने को पूरा कर पाते थे, क्योंकि RX 100 को अफोर्ड कर पाना हर एक के बस की बात नहीं थी। इसके अलावा हल्के वजन व तेज रफ्तार की वजह से फिल्मों के अंदर स्टंट के लिए भी सबसे ज्यादा इसी बाइक का ही इस्तेमाल किया जाता था। और दोस्तों अपने इन्हीं सभी खूबियों के दम पर RX 100 लोगों की फेवरेट बाइक बन चुकी थी और लॉन्च होने के बहुत कम समय में ही इसे भारतीय रोड्स का राजा माना जाने लगा। खैर ये तो हुई RX 100 से जुड़ी सभी पॉजिटिव पॉइंट्स की बात है। ऐसे में यामाहा कंपनी ने 1996 में जब इस बाइक का प्रोडक्शन बंद किया तो फिर लोग पूरी तरह से हैरान रह गए थे। लेकिन दोस्तों हकीकत यह है कि कंपनी ने इसका प्रोडक्शन इसलिए बंद किया था ताकि इसकी कमियों को दूर करके इसका अपग्रेडेड वर्जन मार्केट में उतारा जा सके। और फिर आगे चलकर कंपनी ने RXZ 132 व RX 135 बाइक को इसके अपग्रेडेड वर्जन के रूप में ही लॉन्च किया था,
लेकिन जो सफलता RX 100 ने हासिल की थी, वो सफलता इनमें से एक भी बाइक दोहरा नहीं पाई। और दोस्तों, इस तरह से जो बाइक कभी इंडियन रोड्स पर राज किया करती थी, वो धीरे धीरे समय बीतने के साथ सड़कों से पूरी तरह गायब हो गई। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।